गुड IMC एवरीवन। आज मैं लाइव आया हूं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसे सब कोई गौर से देखना है। आज बहुत कुछ समझने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हर किसी के लिए क्यों है। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन। बस आपको यह जानना है कि आपके प्रोस्पेक्ट को इनमें से कौन सी चीज आकर्षित कर रही है, कर सकती है। तो हर किसी से मेरा मतलब है हर प्रोफेशनल से। आज आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो इस डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कुछ सेलिब्रिटी भी हैं, कुछ कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, और आप जितने भी ले लो प्रोफेशनल, इंजीनियर, ऑफिसर्स, हर कोई है। पिछले दिन मैंने कुछ वीडियो लगाया था जिसमें बैंक के मैनेजर थे, कोई रेलवे के कर्मचारी हैं, है ना, कोई बैंक के हैं, अभी और भी है। और कुछ कुछ मैंने वीडियो देखा है जहाँ पे IAS IPS तक है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। सोचिए तो क्यों है, उन लोगों को क्या चाहिए, तो मैं बताता हूं कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो आज हम लोग पहले इसके पॉइंट के बारे में समझते हैं, फिर मैं डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड पैकेज। मतलब जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पे एक पैकेज होता है जो पूरा साल का होता है। 25 लाख 30 लाख ऐसे करके पैकेजेस आते हैं जितने भी लोग जॉब करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पैकेज है, यहाँ पे अनलिमिटेड पैकेज है। आपको कितना पैकेज चाहिए साल का, महीनों का, आप डिसाइड कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। पहला पॉइंट हो गया क्या, अनलिमिटेड पैकेज। सेकंड हो गया रिस्क फ्री। इस बिजनेस में ये टोटली रिस्क फ्री है, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, ये एकमात्र ओनली बिजनेस है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है नो एकेडमिक एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मतलब कि आज तक कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो आपसे आपकी स्कूली शिक्षा व बिजनेस एक्सपीरियंस की पूछती है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद अतिरिक्त धन से निष्क्रिय आय की ओर, मतलब कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड इनकम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं। आप एक जॉब करें उसके साथ में पार्ट टाइम में पहले डायरेक्ट सेलिंग को लोग करते हैं, और करते करते वहां से हम लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पेसिव इनकम। पेसिव इनकम का मतलब तो समझ रहे आप लोग होंगे कि पेसिव इनकम होता है कि जहां पे आप एक्टिव नहीं है तब भी आपको इनकम आ रहा है। और मैं इसे क्लियर समझाता हूँ आसान भाषा में कि मान लीजिए आप जॉब में जाते हैं, वहां पे 8 घंटा 12 घंटा रहते हैं आप, देन आपके घर में सैलरी आती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे आप शुरुआत करते हैं एक्टिवली, लेकिन धीरे धीरे आपकी इतनी सुंदर टीम बन जाती है कि आप टीम को ट्रेन कर देते हो, और आप वहां पे प्रेजेंस नहीं भी हो तो भी आपकी टीम काम करती रहती है और आपको इनकम आता रहता है ना। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, मोस्ट रिवॉर्डेबल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला इंडस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ए यूनिक एजुकेशन। आपको यहाँ पे अनोखी शिक्षा मिलती है। और सेकेंड, लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब आजीवन व्यक्तित्व का विकास। सोचिए। फिर 8 नंबर पॉइंट है जर्नी टुवार्ड्स अ गुड ह्यूमन, अच्छा इंसान बनने की राह। यहाँ पे अच्छा इंसान बनने की आपको एक राह भी मिलती है। 9 नंबर पॉइंट है देश के विकास में सहायक। हम लोग जो है जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो देश के विकास में सहायता करते हैं। एंड 10th जो पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क, माने दुनिया भर में व्यापार करने का आपको अवसर मिलता है। सोचिए ये कैसे इंडस्ट्री है जहां से पूरे दुनिया भर में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। 11 पॉइंट है इंश्योरेंस फॉर जेनरेशंस, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस। सोचिए ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जिंदगी के साथ भी इनकम करते हैं और जिंदगी के बाद भी इनकम करते हैं। 12 पॉइंट है अपनी कहानी स्वयं लिखने का व्यवसाय। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं।
उसके बाद 13 नंबर पॉइंट है लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, सर्वोत्कृष्ट लोगों की संगत। यहाँ पे आपको हाई क्लास पर्सनैलिटी लोगों के साथ में आपकी संगत होती है। 40 नंबर पॉइंट है जीवन भर के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु, लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच आपको यहाँ पे मिलते हैं। 50 नंबर पॉइंट है ए फुलफिल्ड लाइफ। तो 15 बेनिफिट मैंने आज बताया आपको। तो आज मैं आपको 15 का 15 नहीं बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा आज का सेशन। तो हमेशा हम लोग का जो एजुकेशन होता है, देखिएगा क्लासेस में जब हम लोग 10th में थे 45 मिनट की क्लासेस होती थी। और 45 ही क्यों होती थी जरा सोचिएगा, वो क्यों 60 की नहीं होती थी, 70 नहीं होती थी, वो सिर्फ 45 मिनट की होती थी। क्योंकि हमारा माइंड का एक साइकोलॉजिकल है, आप जब साइकोलॉजिकल पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि 45 मिनट तक ही हम लोग किसी क्लास को अगर करते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। नहीं तो इसके बाद आप क्लास में तो हो लेकिन आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब कि आपका पेट जो है अगर 4 रोटी डाइजेस्ट कर पा रहा है तो आप 4 रोटी खाओगे, लेकिन अगर आप 6 रोटी खा लोगे मतलब दांत तो चबा लेगा लेकिन पेट में जाके वो क्या होगा, इनडाइजेस्ट हो जाएगा, अपच हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि सतीश पंडित जी इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। यूट्यूब पर रफ्तार नाम से उनका एक ऑडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले उन्होंने बिजनेस किया और पैसा बनाया। पैसा तो बन गया लेकिन लोग नहीं जानते थे। उनका कुछ ऐसा करने का मन था जिससे लोग उन्हें जाने, इसलिए वह एक पत्रकार बन गए। चंडीगढ़ के लगभग हर अखबार में उनके नाम से आर्टिकल छपते थे। अब नाम तो बहुत हो गया लेकिन पैसे बहुत कम बनते थे। देखिए, फिर वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए। उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग दोनों चीजें एक साथ देती है। क्या क्या दो चीज? नेम और फेम। एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको नेम और फेम दोनों देती है। तो अजय मोंडा जी, गुड आईएमसी सर। थैंक यू सर। तो चलिए समझते हैं कि जो आप सतीश पंडित जी हैं वो ऑलरेडी एक पत्रकार बने। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग जाने, लेकिन उन्हें वहां पे नाम तो मिल गया लेकिन पैसा नहीं मिला। तो अब वो डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन की? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज एक साथ मिलता है। क्या? नेम और फेम। तो नेम फेम एक साथ कंप्लीट पैकेज है जहां आपको दौलत, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? दौलत, शोहरत, समय, आर्थिक सुरक्षा, दुनिया भर में घूमने के मौके, व्यक्तित्व विकास, सब कुछ एक साथ मिलता है। सोचिए, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ संपूर्णता है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होते हैं तो आप हर लाइन से, हर एंगल से, हर चीजों के साथ आप सक्सेस होते हैं। ये तो बहुत ऐसी जगह है जहां पे आप सक्सेस होते हैं तो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत बार अच्छा होता है कि आप सक्सेस तो पहुंच गए हैं लेकिन आपके पास घूमने का समय नहीं है, टूर का समय नहीं है, आप दिन भर ही काम में व्यस्त हैं अपने, है ना। अब सेकेंड में बताना चाहूंगा जोखिम रिस्क। जोखिम, इसमें कोई रिस्क फ्री बिजनेस है। क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई जोखिम नहीं है। इसे शुरू करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए पैसा डूबने का कोई रिस्क ही नहीं होता। बर्क हेजेस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। इस किताब के पेज नंबर 101 में फ्रेंचाइजी बनाम नेटवर्क मार्केटिंग नाम से कंपैरिजन है। इसमें बर्क कहते हैं कि अगर आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में फ्री ज्वाइनिंग होती है। आपको तो पता ही है कि आईएमसी बिजनेस में फ्री ज्वाइनिंग होती है। फ्रेंचाइजी में आपको मेन पावर की जरूरत होती है जिस वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ना कोई कर्मचारी होता है, ना ही किसी ऑफिस की जरूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पूरी दुनिया में आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। सोचिए, ये एक बिजनेस में हम लोग का काम क्या रहता है? लोगों से बात करना। अब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन देखते हैं? हमारे एमडी साहब देखते हैं। पूरा टीम को मैनेज करना, पूरी सिस्टम को मैनेज करना किनका काम है? तो हमारे एमडी का काम है, हमारे चेयरमैन का काम है। प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिलीवरी,
हर जगह स्टॉक मेंटेन है ये नहीं, ये सब काम होता है कहाँ से? एमडी के द्वारा। मैं सर आसनसोल से हूँ। और क्या होता है समझिए कि अब अपना काम क्या है? अपना काम है टीम को मैनेज करना, है ना? मतलब जो चीज बोला एक कहावत होता है, अगर आपको एम्स में ग्रो करना है तो ऊपर वाले से पूछो कैसे, और नीचे वाले को पूछो बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। माने ये एक लॉजिक है जिससे एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो क्लियर हो गया, मतलब कि आप यहाँ पे पूरा फ्री होते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप एक अपना स्टोर ओपन करते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट को लाना, प्लस कौन सा प्रोडक्ट को लेकर के आते हो ये सोचना, A to Z सारा काम आपको करना पड़ता है। प्रोडक्ट लाने के बाद डिलीवरी से लेके फिर बार्गेनिंग लेकर सारा कुछ आपको देखना होता है। कौन सा स्टोर में प्रोडक्ट है नहीं है, A to Z, उसके बाद जाकर आप इनकम बनाते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कितना इजी है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो हार्ड है काम है वो है लोगों को समझना, लोगों को बताना। ये समझिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बदले में रिटर्न भी तो मिल रहा है, तो उसके लिए आपको चुकाना भी तो पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लोग आपको जल्दी जल्दी कामयाब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पेशेंस का काम है, यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और उसके बाद आपको सीखने के लिए हमेशा राजी होना पड़ता है, तब जाके आप काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो है, आप 10 जन से बात करोगे तो आपको 2% मना करते हैं, है ना? सॉरी, 10 जन से बात करोगे तो आपको 8 जन मना करते हैं, और 2 जन आपको हाँ करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको नो से प्यार करना पड़ेगा। नो का मतलब आपको समझना पड़ेगा नहीं नहीं, नो का मतलब आपको समझना पड़ेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और वेस्ट बंगाल में सभी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप कभी जाओगे बिहार में अपनी टीम बनाने के लिए, पंजाब में अपनी टीम बनाने के लिए? क्योंकि जिन्हें अगर हर जगह से आगे भेजा जा रहा है, नेक्स्ट ऊपर मैंने आपको लोग बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आपको मना नहीं किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप और आगे बढ़िए, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन का आपसे डिमांड नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग के लिए शायद ही आपको कोई ऐसी कंपनी मिलेगी जो आपकी योग्यता पूछेगी, है ना? यहाँ ना तो आपसे आपकी योग्यता पूछी जाती है और ना ही आपका अनुभव, आपका कितना एक्सपीरियंस है ये आपसे कोई नहीं पूछता है। और सबसे बड़ी बात है, बस आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए और आपके बड़े बड़े सपने होने चाहिए। बस इन्हीं दो चीजों की यहाँ जरूरत होती है। यह इंडस्ट्री सभी लोगों को बाहें फैलाकर स्वागत करती है। यह इंडस्ट्री एक व्यक्ति को जिंदगी में दूसरी बार कामयाब होने का मौका देती है। यह इंडस्ट्री उन सभी लोगों को दोबारा मौका देती है जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या कम नंबर की वजह से पीछे रह गए। यह इस इंडस्ट्री की खूबी है। तो जितने लोग भी हैं जो किसी कारण से किसी जॉब फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं, या उनका जो ख्वाहिश था कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, तो किन्हीं की देखिएगा फिटनेस के कारण, अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको प्रॉपर एक हेल्थ होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके शरीर में इतना सा भी फॉल्ट होगा आपको वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको जो सपना था कि आप को ऑफिसर बनना था, तो अब आप सोचिए वहां पे आप फिटनेस के कारण नहीं जा पाए, लेकिन आप जो सोचे थे वही लाइफ को जी पाना, वो कहाँ से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि वहां से तो आप हट चुके हैं, क्योंकि वहां पे आपकी क्या डिमांड हो रही है कि आपको ये फिटनेस चाहिए और वो मिल नहीं रहा, है ना? तो अब क्या हो पाएगा? आपकी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आपका सपना थोड़ी धरा रह जाएगा। बस आप में हिम्मत होना चाहिए, आप में फाइट करने का हिम्मत होना चाहिए। अब सेकेंड, अतिरिक्त धन से निष्क्रिय आय की ओर, मतलब जो मैंने पॉइंट बोला था कि सेकेंड इनकम से पैसिव इनकम की ओर। चलिए समझते हैं। तो इस इंडस्ट्री में लोग पार्ट टाइम इनकम के लिए आते हैं, यही रियलिटी है। लोग यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए आते हैं जिससे उनके घर के खर्चों में कुछ मदद हो जाए। जैसे मैं बताता हूँ, कोविड महामारी के दौर में सभी लोगों ने यह चीज सीख ली है कि इनकम का दूसरा सोर्स जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के लोग कोविड के बाद ज्यादा गंभीरता से लेने लग गए हैं, क्योंकि ये सेकेंड इनकम का अच्छा सोर्स है।
जिस दौरान मारुति जैसी कंपनी अपनी एक गाड़ी तक नहीं बेच पाई। सोचिए, कोरोना में मारुति जैसी बड़ी कंपनी एक गाड़ी तक नहीं बेच पाई थी। उस दौरान डायरेक्ट सेलर ने बिजनेस किया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब कोरोना का समय था उसमें बड़े बड़े होटल, पीवीआर, बड़ी बड़ी कार कंपनी, होटल कंपनी, ये सब डाउनफॉल में जा रही थी, पूरी डाउनफॉल में। उस समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने डबल बिजनेस करके दिखाया। क्यों? चलिए समझते हैं। उसकी इनकम नहीं रुकी। कोविड के दौरान डायरेक्ट सेलर ने प्रोडक्ट बेचे हैं और उन्हें खुद भी कंज्यूम किया है। व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सेकेंड इनकम के लिए कदम रखता है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको पेसिव है। देखिए समझिए, व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सेकेंड इनकम के लिए कदम रखता है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको पेसिव इनकम के मुकाम तक लेकर जाती है। पेसिव इनकम का मतलब है कि आप काम करें तो भी इनकम आएगी, इस दुनिया में रहे ना रहे तो भी इनकम आएगी। एक बार आप सोच के देखिए कि ये इंडस्ट्री आपको इतनी कुछ देने वाली है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि आप काम करें तो भी इनकम आएगी और इस दुनिया में ना रहे तो भी इनकम आएगी। तो इतनी बड़ी बात किसी इंडस्ट्री में तो पहले तो बोला नहीं है और इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है। तो आप सोच के देखिए कि इसमें मेहनत कितनी लगेगी, इसमें पेशेंस लेवल कितना चाहिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा धैर्य, मेहनत और माइंड तीनों के साथ काम करना है, तब जाके आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अब आगे समझते हैं कि पैसिव इनकम के लिए आपको लेखक बनना होगा, मतलब रॉयल्टी जिसे बोलते हैं, कि आप अगर नहीं भरेंगे तो भी आपको इनकम मिलेगा। उसके लिए आपको राइटर बनना पड़ेगा। किताबें बिकेंगी तो रॉयल्टी आती रहेगी। लेकिन मैंने जब किताब लिखी तो पता चला कि रॉयल्टी में भी कितनी परेशानियां हैं। मतलब ये जिन्होंने बुक लिखा वो बता रहे अपने बारे में कि वो भी तो एक राइटर हैं। तो वो जब रॉयल्टी के बारे में जब आइडिया लेने गए तो उन्हें बताया गया कि रॉयल्टी लेने में बहुत परेशानियां हैं। कभी पब्लिशर धोखा दे देता है, तो कभी डुप्लीकेट किताब मार्केट में आ जाती है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि डायरेक्ट सेलिंग से आने वाली पैसिव इनकम अद्भुत है और मैं पिछले 18 सालों से इसका आनंद ले रहा हूँ। सुरेंद्र वत्स जी, मैं नहीं। चलिए, सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला उद्योग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जब मैं बीएड करके नौकरी ढूंढने गया तो पता चला कि मुझे सिर्फ संस्कृत अध्यापक की ही नौकरी मिल सकती है। उस समय में संस्कृत अध्यापक को प्रमोशन या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलते थे। मैं 60 साल की उम्र में अध्यापक ही बनकर रिटायर नहीं होना चाहता था। इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया और इसमें मुझे बहुत से रिवॉर्ड मिले। ये मेरे बारे में नहीं, सुरेंद्र वत्स जी अपने बारे में बताए जो इस किताब के लेखक हैं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया और इसमें मुझे बहुत से रिवॉर्ड मिले। इस इंडस्ट्री में मैंने इतने इनाम मिलते हैं कि उन्हें घर में रखने की जगह नहीं मिलती है। मेरी नजरों में ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरस्कार देने वाली इंडस्ट्री है। सतीश पंडित जी कहा करते थे आने वाले समय में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी कि ये आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाएगी। ये फ्यूचर का डिमांड किया गया है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। एक ऐसा दिन भी आएगा। ये सतीश पंडित जी बोल रहे हैं और हम धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं। आज आप देखिए कि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने जितने ज्यादा रोजगार का जो निकाले हैं, वो जो बोल रहे हैं कि लेडीज का आगे बढ़ाने का है ना, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो किए हैं, वो सब को डायरेक्ट सेलिंग फुलफिल कर रही है। तो आप समझिए। उसके बाद है एक यूनिक एजुकेशन। अब देखिए, रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपने किताब बिजनेस स्कूल में लिखा है। रॉबर्ट टी कियोस्की बहुत ही बड़े राइटर है। वो देखिए क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने से हमें 8 छुपे हुए फायदे मिलते हैं। पहला फायदा यह है कि ये इंडस्ट्री आपको ऐसी अनोखी शिक्षा देती है जो शिक्षा आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। जैसे लक्ष्य कैसे बनाए। सच में, आज तक क्या आप उससे सवाल कीजिए, आपको किसी कॉलेज में सिखाया गया कि गोल कैसे बनाए? सेकंड, लोगों से बात कैसे करें, ये बताया गया था हमारे क्लासेस में।
कम्युनिकेशन स्किल बोल के हमारी क्लासेस थी, वहां पे ये बताया गया था। वहां पे क्या खुद का इंटरव्यू कैसे देना है ये सब सिखाया गया था। लोगों से कैसे बात करें जान लोगों से ये सिखाने की, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ सिखाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाएगा आपके डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप गुस्से वाले हैं तो उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे टीम को लीड करना है, आदि व्यवहारिक शिक्षा यहाँ लगभग मुफ्त में मिलती है। सोचिए, आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलती है। उसके बाद लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंडस्ट्री आपको पूरी जिंदगी इंप्रूव करती रहेगी और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंडस्ट्री आपकी व्यापारिक, सामाजिक व आत्मिक उन्नति करेगी। आपको हर वो चीज सिखाएगी जो आपके विकास में सहायक है। चलिए, तो हम लोगों ने आज कितना पॉइंट कवर किया? हम लोगों ने आज 7 पॉइंट कवर किया। तो आप अगर हमारे लाइव में पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको पता क्या बेनिफिट मिलेगा? आपका एक बहुत सारा टाइम बचेगा। क्या टाइम बचेगा? आप जानते हैं कि अगर मुझे डेली 1% अगर ग्रो करना है तो किताब के कम से कम 5 से 10 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। आपने इसको सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो 5 से 10 पन्ने पढ़ने में, देखिएगा, एक पन्ना पढ़ने में आपको नींद आ जाएगी। आप शुरुआत करके देखिए ना, एक पेज डेली का पढ़िए, आपको नींद आने लगेगा। तो लेकिन इसके लिए मैंने आपका काम सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप हमारे लाइव में आ जाइए और यहाँ पे मैं आपके साथ पढ़ूंगा, जिससे क्या होगा, आप सुन पाएंगे। और लोग को पढ़ने से ज्यादा सुनने में मजा आता है। तो जब आप सुनेंगे तो आप इसको और गहराई से सुन पाएंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सेकेंड पार्टी बोल रहा हूँ, मतलब इसे पढ़ के अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आपको बोल रहा हूँ, मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जो आप और इजिली समझ पाओगे। ये तो शुद्ध हिंदी है, लेकिन मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको। ऐसा शब्द बोल रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपको मैं बता पा रहा हूँ। और साथ में एक्सपीरियंस भी अपना ऐड करते जा रहा हूँ। तो ये जो सेशन हमारी होगी, ये बहुत ही एडुकेशन हो जाएगी, एडुकेशन से रिलेटेड। जैसे बोलते हैं ना आज इंटरटेनमेंट नहीं, एडुटेनमेंट। तो ये एक तरह से एडुटेनमेंट हो रहा है। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो एडुटेनमेंट है। अब चलिए सबका थोड़ा जवाब दे देते हैं हम लोग। अजय मुंडा सर, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। और नवीन नवीन जी को ज्वाइन करना है हमारे साथ में, हमारी टीम में। तो उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ कल मॉर्निंग में। और आज का सेशन बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला, बहुत ही सुंदर। और बहुत सुंदर सुंदर मुझे पोस्ट में कमेंट आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये डेली कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल रहा है। जब मैंने पहला दिन लाइव शुरू किया था तो वो उस वायरल उस रील पे कोई क्लिक तक, कोई एक लाइक तक नहीं आया था। लेकिन आज देखिए भर भर के लाइक आया है ना। बोलते हैं मेरी भाषा में, बोरा में भर भर के लाइक आया है आज। देखिए नागेश्वर जी बोल रहे हैं गुड आईएमसी, गुड आईएमसी सर आपको भी। तो ये होता है फायदा। तो ये कंसिस्टेंसी का बेनिफिट है। तो अब इससे क्या हो रहा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया हो रही है, लोगों से बात करने में और मजा आ रहा है ना। तो सब कुछ ग्रो होता है। तो क्या आपको बस लगे रहना पड़ेगा। कब आपको मिलने वाला है ये तो ऊपर वाला ही तय करेंगे। अपने हाथों में क्या है, गीता में क्या लिखा, अपने हाथों में सिर्फ एक कर्म, कर्म करना है। और ऐसे ही मिलते हैं आपके साथ में। और बहुत ही, आप लोग इतनी देर तक रुके हैं तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैंने आज एक बुक में पढ़ा था। वो पुष्कर राज ठाकुर जी का बुक है, उनमें पढ़ा था। तो उनमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास काम का 4 भाग में बांटना चाहिए। काम का जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है कि वो काम आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नंबर 1, और वो अर्जेंट भी नहीं है। नंबर 1 कैटेगरी वर्क का होता है, सबका मैं एग्जांपल दूंगा। नंबर 2, ऐसा वो काम होता है कैटेगरी कि वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ के लिए। और तीसरा होता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। और चौथा होता है ऐसा काम कि जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। आप लोग इतने देर तक हैं इसलिए मैं ये बेनिफिट बता पा रहा हूं कि जो जैसे अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो आपका आ गया कौन सा, बोले तो रील्स देखना, फालतू का रील्स को स्क्रॉल करना। ये मैं भी करता था पहले। तो मैंने इसे छोड़ा, क्योंकि समय जाता है ना, बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आप 2 रील देखने जाते हो, 2 घंटा आपका वेस्ट होता है। तो नंबर 1 काम समझ में आया ये। सेकंड होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है। जैसे किसी ने आपको कॉल किया,
कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, तो आप क्या करते हैं, अपना काम छोड़कर अगले का काम में लग जाते हैं। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हर कुछ, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। सेकंड, तीसरा होता है कि जो काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे बुक रीडिंग करना, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, समझ गए। जिसे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, अभी आप फिट होंगे, यंग होंगे, जैसे मुझे देखकर आपको लग रहा है एक्सरसाइज या कोई बीमारी मुझे है, मैं पूरा फिट हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर जिंदगी भर ऐसे ही फिट रहना, तो मुझे अगर मैं सुबह उठ के 5 मिनट एक्सरसाइज कर लूंगा ना, तो मैं आपको फिट दिखूंगा हमेशा के लिए। 3 नंबर क्लियर हो गया। और 4 नंबर होता है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। मान लीजिए आप बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि अगर आप फास्ट फूड को नहीं छोड़ोगे, बचोगे नहीं, तो आपको सलाद खाना पड़ेगा कि नहीं। डेली वॉकिंग नहीं करोगे तो आप खत्म, बचने वाले नहीं हो, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा सिचुएशन में तो आपको उसमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि नहीं। तो सबसे सेफ अगर आपको रहना है तो ऐसा काम चुनिए जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए अर्जेंट है। मतलब नंबर 3 जो मैंने बोला इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, और नंबर 3 बोला जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी काम है इसमें अपना फोकस लगाना पे स्टार्ट कर दीजिए, पहले फोकस लगाइए। और आज मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज सीखा एक रील में अभी भी देखता हूँ, लेकिन रील से कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। नंबर 1 कि आपकी लाइफ की जो भी गोल्स है उसे डेली लिखें, क्योंकि डेली जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड के साथ साथ आपका मसल्स भी उसमें ऐड होता है। तो जब आप कुछ लिखते हैं उसमें, जब आप लिख रहे हो तो मसल आपका ऐड हो रहा है, तो ये याद रह जाता है। लेकिन सिर्फ आप माइंड में सोचते सोचते रहोगे तो आप भूल जाओगे। एक कहावत है, मेरे टीम के बहुत एक सुंदर लीडर मुझे बोलते हैं कि अगर आप बात को माइंड में रखोगे तो माथा भारी हो जाएगा, लेकिन अगर अपने बातों को किताब में लिख कर रखोगे तो कभी खाता भारी नहीं होगा। इसीलिए अपने खाता को भरना है। तो आज इसी पॉइंट के साथ आज की सेशन को एंड करते हैं, और फिर से हम लोग मिलते हैं कल ऐसे ही एक सुंदर सा एडुटेनमेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड IMC।